नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सॉलिड पैसा पर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस की एक स्पेशल स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे अधिक आपको ब्याज देती है और जो स्कीम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है तथा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जी हाँ, आज हम पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको NSC के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितना रुपया निवेश करने पर उसकी मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद आपको कुल कितनी रिटर्न वापस मिलती है, कुल कितना पैसा आपको मिलता है, और आपको यह भी बताएंगे कि इस स्कीम में इतना अधिक ब्याज किस तरह से आपको मिलता है। यह जानने से पहले कि इस स्कीम में कितना पैसा निवेश करने पर इसकी मैच्योरिटी पर आपको आपके मूलधन समेत और ब्याज मिला करके कुल कितना पैसा वापस मिलने वाला है, हम इस स्कीम के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। जैसे कि इस स्कीम में खाता कौन खोल सकता है, इसमें आप मैक्सिमम कितना डिपॉजिट कर सकते हैं और मिनिमम आप इसमें कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है, क्या इस खाते को बीच में क्लोज कर सकते हैं या नहीं, इसमें नॉमिनेशन और ट्रांसफ़र की क्या सुविधा है, तथा इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस निवेश पर इस स्कीम पर आप कोई जैसे आपने पैसा निवेश कर दिया और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई तो क्या आप इस पर लोन भी ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में खाता कौन कौन खोल सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि यह खाता कौन कौन खोल सकता है। कोई भी एक सिंगल पर्सन जो कि इंडियन हो और जो कि वयस्क हो यह खाता खोल सकता है, लेकिन NRI को, नॉन रेसिडेंस इंडियन को यह खाता खोलने की अनुमति नहीं है। खाता ज्वाइंट अकाउंट भी इसमें खोला जा सकता है। 2 या 3 अडल्ट वयस्क व्यक्ति मिलकर के ये खाता ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं और इसमें माइनर के नाम भी खाता खोला जा सकता है। माइनर का खाता उसके माता पिता या गार्जियन उसके बिहाफ पर माइनर के बिहाफ पर भी यह खाता खोल सकते हैं। और कोई अनसाउंड माइंड जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ कोई व्यक्ति है तो उसका खाता भी NSC स्कीम में खोला जा सकता है उसके माता पिता या जो उसकी देखभाल करते हैं उनके द्वारा। और यदि कोई माइनर 10 साल से अधिक उम्र का है और अपने हस्ताक्षर करने में सक्षम है तो उसके नाम, अपने नाम से भी वह खाता खुलवा सकता है तथा खाते को ऑपरेट कर सकता है। तो ये दोस्तों, अब देखते हैं कि NSC अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो हमें अकाउंट ओपनिंग फार्म जिसको AOF कहते हैं, यह पोस्ट ऑफिस में बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। उसके बाद जिसका खाता खोला जाना है उसके आधार की एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और उसके बाद पैन कार्ड की भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिएगी। उसके बाद जिसके नाम से खाता खोला जाना है उसके 2 पासपोर्ट साइज़ लेटेस्ट न्यूनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी उसकी आवश्यकता होगी तथा उसके बाद आपने जितनी राशि से खाता खोला जाना है वह राशि और एक पेन स्लिप भर के, जमा पर्ची भर के पोस्ट ऑफिस में ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा देने से बहुत ही आसानी से आपका खाता खुल जाएगा। दोस्तों, अब देखते हैं कि इस खाते की मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट क्या है, अर्थात कम से कम इस खाते में कितना पैसा जमा करा सकते हैं और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा करा सकते हैं। इस खाते में कम से कम हमें 1000 रुपये जमा करा सकते हैं। 1000 रुपये से हम इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं और आगे भी 100 रुपये के मल्टीपल में 100 रुपये गुणनांक में इसमें मैक्सिमम हम कितनी भी रकम जमा करा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है और इसमें एक आदमी कितने भी खाते खुलवा सकता है। अधिकतम खाते खोले जाने की भी कोई लिमिट इसमें नहीं रखी गई है। यदि आप एक खाता आपने खोल रखा है और आप इसमें और ज़्यादा पैसा जमा करना चाहते हैं तो उस खाते में पैसा जमा ना होकर आप नया खाता खोल करके नए सिरे से नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से इसमें खाता खोले जाने पर और अधिकतम निवेश सीमा पर कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। और दोस्तों, अब यदि बात करें इस स्कीम में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट के बारे में तो यह स्कीम इसलिए भी अधिक पॉपुलर है कि इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट प्रदान की जाती है। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख के निवेश तक इसमें आयकर में टैक्स में छूट दी जाती है। इस स्कीम का अधिक पॉपुलर होने का यह भी एक रीज़न है कि इसमें नौकरी पेशा या बिजनेस करने वाले लोग जो कि इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करना चाहते हैं और ऐसा निवेश करना चाहते हैं, इसलिए वह इस स्कीम को चूज़ करते हैं और इसमें निवेश करना अधिक पसंद करते हैं। लेकिन इस स्कीम में आपने चाहे जितना भी निवेश किया हो, लेकिन 1.5 लाख रुपए तक की आपको इसमें इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी और वह भी केवल एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ही दी जाएगी। लेकिन मैच्योरिटी पर जो इस स्कीम में ब्याज मिलता है वह टैक्सेबल होता है। उसको आपको ITR में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कॉलम में दिखाना होता है तथा इनकम टैक्स की गणना में शामिल करना होता है। अब बात करें इसके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में तो NSC स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है, इसके खाता खुलवाने के पूरे 5 साल के बाद इसका खाता मैच्योर हो जाता है। 5 साल के बाद आप इसकी मैच्योरिटी ले सकते हैं। इसका आपने रकम निवेश की है और उस पर मिलने वाला ब्याज ठीक 5 साल के बाद आपको दे दिया जाता है। अब बात NSC को आप किसी भी बैंक से या वित्तीय संस्था से लोन लेने के लिए आप इसके एवज में इसको गिरवी भी रख सकते हैं। ऐसी सुविधा भी आपको प्रदान की जाती है। इसके लिए आपको एक पोस्ट ऑफिस में
एनएससी को प्लेज या गिरवी रखने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में एक लिखित में जो है एप्लीकेशन देनी होगी, जिसके साथ जहां पर आपने खाता गिरवी रखा है वहां उस अधिकारी का या उस संस्था का या उस बैंक का जो है एक स्वीकृति लेटर भी साथ में लगाना होगा। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हम इसको कहां कहां गिरवी रख सकते हैं या किसको इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम इसको जो है इस एनएससी खाते को जो भारत के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम, गवर्नर ऑफ द स्टेट के नाम, और आप इसको आरबीआई के नाम और शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव पब्लिक प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनी, लोकल अथॉरिटी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को आप इसको प्लेज कर सकते हैं, इसको गिरवी रख सकते हैं, उनके नाम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि क्या हम एनएससी अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली तौर पर, साधारण तौर पर हम इसको जो है प्री मैच्योर क्लोज नहीं करा सकते, 5 साल से पहले इस खाते को बंद नहीं करवा सकते, लेकिन कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में, स्पेशल सर्कमस्टांसिस में हम इसको जो है 5 साल से पहले बंद करवा जा सकता है। पहले तो यदि जो यह कोई सिंगल अकाउंट होल्डर है और उसकी डेथ हो जाती है तो उस हाल में जो है इस खाते को बंद करवाना अनिवार्य हो जाता है, या फिर ज्वाइंट रूप में यदि यह खाता ज्वाइंट है और दोनों ही ज्वाइंट अकाउंट होल्डरों की डेथ हो जाती है तो उस मामले में भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। या उसके बाद यदि इस खाते को कहीं पर प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है और वहां के गस्टेड ऑफिसर के द्वारा इसको फॉरफिट कर लिया जाता है तो उसके बाद भी जो है इसको बंद करवाना पड़ता है। और उसके बाद यदि कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर हो तो कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी इसको समय से पहले बंद किया जा सकता है। इन सिचुएशन के अलावा इसको 5 साल से पहले नॉर्मली किसी भी हालत में बंद नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं एनएस आदमी से दूसरे आदमी को ट्रांसफर किया जा सकता है। नॉर्मली हम इसको एक आदमी से दूसरे आदमी, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते, केवल कुछ कंडीशन को छोड़ करके। जैसे नंबर 1, अगर किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिक यह जो खाता जो है एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर हो जाता है। और यदि अकाउंट होल्डर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है और उसमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो भी यह दूसरे अकाउंट होल्डर के नाम ऑटोमेटिक जो ट्रांसफर हो जाता है। और यदि कोर्ट कोई ऐसा आदेश करता है तो यह किसी दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है। या इसके अलावा यदि इस एनएससी को किसी स्पेशल अथॉरिटी के नाम जो है प्लेज कर रखा है, गिरवी रख रखा है, और हम इसके बदले में जो हमने ऋण ले रखा है या लोन ले रखा है उसको चुका नहीं पाते, तो अगर वह अथॉरिटी चाहे तो उसको अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकती है। इन सभी सिचुएशन और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस के अलावा इस एनएससी को किसी दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। और आइए अब बात करते हैं, यदि आप किसी भी स्कीम में पैसा निवेश करते हैं तो उसका जो प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र होता है वह उसकी ब्याज दर है। बात करें एनएससी की ब्याज दर के बारे में तो 1 जनवरी 2024 से अब तक जो है इसकी ब्याज दर में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसकी ब्याज दर जो है, जो करंट क्वार्टर है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला है, इसकी ब्याज दर 7.7% जो है निर्धारित की गई है। इसमें आगे भी कोई किसी तरह का कोई बदलाव होने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आरबीआई की रेपो रेट में पिछले काफ़ी समय से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए इसकी जो है दिसंबर माह में के बाद जो नया क्वार्टर आएगा 1 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक का, उसमें भी इसकी जो है ब्याज दर बढ़ने के काफ़ी कम चांसेस हैं। तो दोस्तों, अब एक नज़र डालते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इतना अधिक ब्याज आपको कैसे मिलता है। पोस्ट ऑफिस की जो एफडी होती है उसमें आपको ब्याज हर साल आपको जो है दे दिया जाता है आपके बचत बैंक खाते में, या आप कैश इसको निकलवा सकते हैं। यदि आप इस ब्याज को नहीं लेते तो आपके ब्याज पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है। लेकिन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपका ब्याज हर साल आपके मूलधन में जुड़ता रहता है और ब्याज पर फिर से ब्याज आपको मिलता रहता है। इस तरह से पूरे 5 साल तक लगातार जो है आपका ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी पर आपको एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में कितनी राशि निवेश करने पर मैच्योरिटी पर आपको कुल कितनी राशि वापस मिलती है। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 50,000 रुपये निवेश करते हैं तो आपको इसकी जो वर्तमान ब्याज दर है 7.7% के हिसाब से 22,451 रुपये 70 पैसे ब्याज के मिलते हैं। और 5 साल बाद कुल जो है टोटल अमाउंट जो आपको वापस मिलती है वह 72,451 रुपये 70 पैसे होती। और यदि इसी रकम को आप 50,000 रुपये को आप एनएससी में निवेश न करके यदि 5 TD में, यानी कि 5 वर्षीय जो एफडी होती है 5 TD में अगर आपने इसको निवेश किया होता तो आपको केवल 69,283 रुपये ही मिलते, जबकि आपको एनएससी में 72,451 रुपये वापस मिल रहे हैं। और यदि इसी रकम को आपने जो है एमआईएस में निवेश किया होता तो 5 साल के बाद आपको केवल 68,480 रुपये ही वापस मिलते। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5 साल की जितनी भी स्कीमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको ब्याज, सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रही है। यदि आपने पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 1 लाख रुपये निवेश किया होता तो इस पर 7.7% के हिसाब से जो ब्याज बनता है 5 साल में 44,903 रुपये बनता है और मैच्योरिटी पर कुल आपको जो है 1,40,903 रुपये वापस मिलते हैं।
और यदि इसी रकम को आपने 5 में इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल के बाद मैच्योरिटी पर आपको केवल 1,38,567 रुपए मिलते। और यदि इसी रकम को आपने जो है MIs में निवेश किया होता तो 5 साल के बाद आपको 1,37,020 रुपए ही वापस मिलते। इस तरह से हम देख रहे हैं कि NSE में सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिल रही है। 1 लाख पर आपको 1,44,903 रुपए वापस मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आपने 5 लाख रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अगर आपने निवेश किए होते तो आपको कितनी रिटर्न मिलती, आइए जानते हैं। 5 साल के बाद आपको जो है 5 लाख निवेश करने पर 2,24,516 तो खाली आपको ब्याज ही मिल जाता, और इस तरह से मैच्योरिटी पर आपको 7,24,516 रुपए वापस मिलते यदि आप 5 लाख रुपए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप निवेश करते हैं। और यदि इसी पैसे को आप 5TD में निवेश करते तो आपको केवल 6,92,840 रुपए ही मिलते। और MIs में यदि आप 5 लाख रुपए निवेश करते तो 5 साल के बाद आपको 6,84,980 रुपए ही वापस मिलते। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 7,24,516 सबसे अधिक रिटर्न जो है मिल रही है। यदि आप पोस्ट ऑफिस की जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें 25 लाख रुपए निवेश करते हैं तो 25 लाख पर आपको 7.7% सालाना ब्याज दर के हिसाब से, ईयरली कंपाउंड ब्याज के हिसाब से 11,22,584 रुपए तो खाली ब्याज के ही मिलते हैं। और मैच्योरिटी पर 5 साल के बाद जो है आपको 36,22,584 रुपए वापस मिलते। और इसी रकम को यदि आपने 5 में पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय जमा योजना में फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने निवेश किया होता तो आपको केवल 36 लाख की बजाय 34,64,196 रुपए ही मिलते। जबकि इस जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है इसमें आपको 36,22,584 रुपए मिल रहे हैं। इसके अलावा यदि आप 50 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग स्कीम में जो आप निवेश करते तो इस पर आपको 22,45,169 रुपए ब्याज का मिलता, और मैच्योरिटी पर कुल आपको 72,45,170 रुपए वापस मिलते। और इसी रकम को यदि आपने 5 में निवेश किया होता तो 5 साल के बाद आपको केवल 69,28,392 रुपए ही वापस मिलते। जबकि NSE में निवेश करने पर आपको 72,45,170 रुपए वापस मिल रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आपको सभी 5 वर्षीय जो स्कीम्स हैं पोस्ट ऑफिस की उनमें सबसे अधिक आपको ब्याज मिल रहा है। इसलिए पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो जिसको NSE के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी पॉपुलर स्कीम है। इसमें लोग जो है आंख मीच करके निवेश करते हैं क्योंकि इसमें अधिक ब्याज मिलता है और इसमें आपको जो आयकर में जो है छूट भी प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में डिटेल में जानकारी। दोस्तों अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्कीम, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।